इंडो थाई सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। कभी ₹2 का शेयर प्राइस था आज से ठीक 5 साल पहले, और 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के, अपने निवेशकों के किस्मत को ही बदल के रख डाला। इस कंपनी का रिटर्न 5 साल में उम्मीद से भी ज़्यादा दुगना रहा। 5 साल में, सिर्फ 5 साल में इंडो थाई सिक्योरिटी ने अपने शेयर होल्डर्स को एनएससी में 13,387% का एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया। तो कमाल का रिटर्न निकाल के दिया इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को, वो भी सिर्फ 5 साल में। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो बात आज करेंगे इंडो थाई सिक्योरिटी के बारे में। ये कंपनी 1995 में बनी और कंपनी बिजनेस में है शेयर्स और स्टॉक ब्रोकर। और आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी का शेयर प्राइस था ₹359.45। और आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली 0.57% की। लेकिन इस कंपनी ने 1 साल में भी, 3 साल में भी और 5 साल में भी अपने शेयर होल्डर्स को कमाल का रिटर्न निकाल के दिया। सिर्फ रिटर्न ही नहीं दिया, इस साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया और अपने स्टॉक को स्प्लिट भी किया। बात करें रिटर्न की, तो इंडो थाई सिक्योरिटी का 1 साल में जब मार्केट डाउन था तब भी इस कंपनी का रिटर्न शानदार ही रहा। 1 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 220% का रिटर्न निकाल के दिया। और जिसने भी इस कंपनी में पैसा लगाया होगा और ये सोचा होगा कि 1 साल लगा के मैं देखता हूँ कि 1 साल के बाद ये कंपनी कितना ज़्यादा रिटर्न निकाल के देती है, और एक अच्छा अमाउंट लगाया होगा, एक अच्छी क्वांटिटी खरीदी होगी, उसे इस कंपनी ने सिर्फ 1 साल में ही माला माल कर दिया। क्योंकि 1 साल में इस कंपनी का रिटर्न था 220% का। आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस है ₹112 का, जो आज के दिन है ₹359.45 का। तो कमाल का रिटर्न निकाल के दिया सिर्फ और सिर्फ 1 साल में। लेकिन इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस था रिटर्न के मामले में वो यही नहीं रुका। इस कंपनी ने जैसा कि 1 साल में अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न दिया, वैसे ही लॉन्ग टर्म में भी, यानी कि 5 साल में भी अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया। 5 साल में इस कंपनी ने अपने हर एक शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया। इस कंपनी का जो रिटर्न था 5 साल में वो था 13,387% का। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ ₹2.59 का था, और आज के दिन है ₹359.45 का। तो ₹2 का शेयर प्राइस आज के दिन बन गया है ₹360 का। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म की सोच से ही लगाइए, स्पेशली 5 साल 10 साल के लिए ही लगाइए, तभी आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। और इस कंपनी ने भी ऐसा ही करके दिखाया। 5 साल पहले सिर्फ ₹2 का शेयर प्राइस था, और जिसने भी एक अच्छा अमाउंट लगाया होगा और 5 साल के लिए होल्ड किया होगा इस कंपनी में, उस हर एक शेयर होल्डर्स को इस कंपनी ने माला माल करके दिखाया। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो जो कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया इस साल वो था ₹466.35, जबकि लोएस्ट शेयर प्राइस आया ₹108 का। इवेंट्स पे नजर डालते हैं तो कंपनी ने इस साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया 0.10 का, और साथ ही साथ इस कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट किया 1:10 के रेशियो में। यानी कि जिसके पास भी इस कंपनी का एक शेयर था उसको 10 एक्स्ट्रा फ्री में इस कंपनी ने शेयर दिए। फंडामेंटल्स पे नजर डालते हैं तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 4,389 करोड़। ये कंपनी स्मॉल कैप की कंपनी, क्योंकि मार्केट कैप 5,000 करोड़ के नीचे का है। पीबी रेशियो 20.26 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा जो पीबी रेशियो होता है वो होता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 30.88 है, अच्छा खासा है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा जो इंडस्ट्री पी कहलाता है वो होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी ये बताता है कंपनी के स्टॉक मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं, क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया। डेब्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कच इस कंपनी पे 0.02। तो इस कंपनी पर यानी कि इंडो थाई सिक्योरिटीज पर किसी भी तरह का कोई लोन कच नहीं है। आरओई 9.86 है, ना तो बहुत ज़्यादा है ना ही बहुत कम है। मेरे हिसाब से ठीक ठाक ही है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा जो आरओई होता है वो होता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। सही से करती है
तो आगे चल के लॉन्ग टर्म में फ्यूचर में आपको एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है, यानी कि एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। यदि सही से नहीं करती तो आगे चल के लॉन्ग टर्म रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। ईपीएस 1.76 है, बहुत ही कम है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा जो ईपीएस कहलाता है वो होता है 80 और से ज़्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का, ये मतलब होता है कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमा रहा है। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का यानी कि इंडो थाई सिक्योरिटी का जो रेवेन्यू रहा वो था 23.77 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू रहा 27.19 करोड़ का। प्रॉफिट सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 14.41 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 7.89 करोड़ का। नेटवर्थ पिछले साल की तुलना में इस साल इस कंपनी का नेटवर्थ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इस साल इस कंपनी का नेटवर्थ था 181 करोड़, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 75.05 करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका पैसा अच्छा खासा लगा हुआ है अपनी कंपनी में। 59.36% की होल्डिंग है प्रमोटर की, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 39.47% का, जबकि एफआईआई की होल्डिंग है इस कंपनी में 1.17% की। तो इंडो थाई सिक्योरिटीज ने कभी ₹2 का शेयर प्राइस था, आज ₹360 का शेयर प्राइस है, और सिर्फ 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को छप्पर फाड़ के रिटर्न निकाल के दिया, 13,000% से ऊपर के रिटर्न निकाल के दिया, वो भी सिर्फ 5 साल में। तो शेयर मार्केट ऐसा ही होता है, और जो पेनी स्टॉक होते हैं वो ऐसे ही परफॉर्म करते हैं, लॉन्ग टर्म में जाके वो मल्टी बैगर बन जाते हैं। फिर भी आप जिस भी कंपनी की शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तब भी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।